किसी गांव में श्यामू और दो भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका परिवार एक छोटा सा किसान परिवार था। उनके पिता बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे हमेशा अपने बेटों को सिखाते थे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। श्यामू बड़ा समझदार और मेहनती था। वह पिता की हर बात ध्यान से सुनता और पूरे मन से खेतों में मेहनत करता। दूसरी ओर राम आलसी और लापरवाह था। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से काम टाल देता और सोचता कि मेहनत करने से क्या फायदा, जब आराम से भी जिया जा सकता है। पिता की सीख और भाइयों की राहें पिता दोनों को समझाते। बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अगर तुम आज परिश्रम करोगे तो कल तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। श्यामू उनकी बातों को गंभीरता से लेता और सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। वह अपने पिता से खेती के नए नए तरीकों के बारे में सीखता और फसल की अच्छी देखभाल करता। वहीं राम उनकी बातों को अनसुना कर देता और अपना समय मस्ती में बिताता। वह दोस्तों के साथ घूमता, देर तक सोता और दूसरों से उधार लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करता। समय का बदलाव, समय बीतता गया। उनके पिता बूढ़े हो गए और खेतों की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। श्यामू ने खेती में नई तकनीकें अपनाई, अपने खेतों को और उपजाऊ बनाया और अच्छी फसल उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। दूसरी ओर राम अब भी अपने पुराने स्वभाव में था। उसे मेहनत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कभी कभी थोड़ा बहुत खेतों में काम कर लेता, लेकिन ज्यादातर समय आराम करने या गांव में इधर उधर घूमने में बर्बाद कर देता। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती, वह दूसरों से उधार लेता और खर्च कर देता। धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ता गया, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुसीबत का समय, कुछ साल बाद गांव में भारी बारिश हुई, जिससे कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। जिन किसानों ने पहले से बचत कर रखी थी, वे इस मुसीबत से उबर सकते थे, लेकिन जो लापरवाह थे, वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। श्यामू के पास पहले से बचत थी, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए पहले से इंतजाम कर रखा था, लेकिन राम के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था। उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। राम ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने साफ इनकार कर दिया। उसे अब अपनी लापरवाही और आलस्य पर पछतावा हो रहा था। आखिरकार वह हारकर श्यामू के पास गया। राम की सीख। राम ने श्यामू से कहा, भाई, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। मैंने मेहनत नहीं की, इसलिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूँ? श्यामू ने उसे प्यार से समझाया, भैया, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो अपनी गलती को सुधार ले, वही सच्चा इंसान होता है। अगर अब से तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। राम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने श्यामू के साथ मेहनत करनी शुरू की। पहले तो उसे आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी मेहनती बन गया। अब वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, बीज बोता, फसलों की देखभाल करता और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ सालों बाद राम ने अपनी खेती को और भी आधुनिक बना लिया। अब वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि गांव के दूसरे किसानों की भी मदद करने लगा। उसने नई तकनीकों से खेती करना सीखा और दूसरों को भी सिखाया। धीरे धीरे उसका गांव खुशहाल होने लगा और राम को सब एक आदर्श किसान मानने लगे। एक दिन बड़ा व्यापारी गांव में आया और राम की फसलों की गुणवत्ता देखकर उसे शहर में बेचने का प्रस्ताव दिया। राम ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया और धीरे धीरे उसकी पहचान दूर तक फैल गई। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी भी बन चुका था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। आलस्य हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है।